अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है, अभी आपकी उम्र मुबारक बमुश्किल तमाम 4 से 7 दिन की होगी। ये गौर फरमाइएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ अभी सिर्फ 4 से 7 दिन की होगी, यानी 1 हफ्ते की उम्र शरीफ ले लें। उस दरमियान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस तरीके से मोजज़े का ज़ुहूर होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी इधर विलादत हुई। उधर ये हुआ कि यमन की सरजमीन पर एक मियां बीवी का जोड़ा है, उनकी बच्ची जो है वो जबान से गूंगी है, उसकी बोली नहीं निकलती, वो बात नहीं कर सकती। उसके पूरे जिस्म पर फालेज है, हाथ पैर उसके काम नहीं करते, वो अंधी भी है। और रोजाना उसके माँ बाप जो उनका अपना बुत था उसको सामने रख करके फरियाद करते थे कि किसी तरीके से जो है हमारी बच्ची को शिफा दे दो, शिफा दे दो। जाहिर सी बात है, जो अपने नाक पर बैठी हुई मक्खी नहीं हटा सकता तो वो किसी को शिफा क्या दे सकता है। ये बात याद रखना, जो अपने नफा और नुकसान का मालिक नहीं वो किसी को शिफा क्या दे सकता है। ऐसे में अचानक एक दिन वो जमीन पर गिर पड़ता है और आवाज आती है कि हमसे क्या मांगते हो। अब तो वो आ गया है, अब तो वो आया है कि जिसकी आमद से इन सब माबूदान बातिल की परस्तिश खत्म हो जाएगी, नगमे तौहीद जो है वो जारी होगा। अगर कुछ तलब करना है तो उसके वसीले से अल्लाह की बारगाह में तलब करो। और फिर यही हुआ। अभी इधर ये बातें हो रही थी कि उतने में अल्लाह अकबर, उन लोगों ने, दोनों मियां बीवी ने कहा कि वाकई अगर ऐसा है तो जिसकी विलादत का जिक्र किया जा रहा है उसी के सदक़े में हमारी बच्ची को शिफा मिल जाए। अभी ये बातें हो ही रही थी, दोनों मियां बीवी छत पर बैठ करके ये गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसे आलम के अंदर बच्ची ऊपर को चढ़ करके आ गई। कहा, अरे तुझे ये कैसे शिफा मिली? तो कहा कि एक आने वाला आया और आकर के कहता है कि तेरे माँ बाप जो है मेरे वसीले से दुआ कर रहे हैं, तू जो है वो। और फिर उसने अपना हाथ जो है मेरे जिस्म पर मस किया और फिर अल्लाह ने मुझे शिफा अता कर दिया। तो कहा, मैंने पूछा कि आप कौन है? तो कहा, मक्के में मेरी विलादत हुई है और मैं मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुआ हूँ। ऐसे आलम के अंदर ये हजरात जो हैं अपने वतन से मक्कतुल मुकर्रमा गए और जब वहां पहुंचे तो सरकार आमिना से कहा कि क्या आप अपने नौमौलूद की हमें जियारत करा सकती हैं? सरकार आमिना ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? तो कहा कि तुम्हारे इस शहजादे की वजह से मेरी बेटी को शिफा मिल गई है। और उसके बाद जब बातें बताई और सारी चीजें रखी तो सरकार आमिना ने इजाजत दी। वो लोग कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उस वक्त तो झूले में थे, उन्होंने जियारत की और कहते, खुदा की इज्जत की कसम, इतना हुस्न और ऐसी खूबसूरती हमने कभी नहीं देखी थी। और उसके बाद अल्लाह अकबर कहने लगे कि हम इनकी रिसालत की और नबूवत की गवाही देते हैं जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमारी बेटी को शिफा अता फरमाया। अंदाजा फरमाइए। और उसके बाद फिर क्या हुआ आप जानते हैं मेरे भाइयों? फिर हजरत आमिना ने कहा, जल्दी से चले जाओ क्योंकि मेरे जो ससुर है उन्होंने किसी से भी यहाँ आने की इजाजत के लिए मना फरमाया है। वो गए और जाने के बाद कहा, या अल्लाह, हमें सब्र नहीं होता कि जो हुस्न और जो जमाल हमने देखा है वो हुस्न और जमाल हमने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। एक मर्तबा फिर देखने की इजाजत दे दो। अब तक तो चेहरा देखा था, तलवा नहीं देख सके थे। लेकिन सीरत निगार लिखते हैं, अहले सुन्नत की मुस्तनद और मोतबर किताबों में हमारे बुजुर्गों ने लिखा, बिलखुसूस हजरत मौलाना फैज अहमद ओवैसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब का मैं खुलासा आपके सामने रख रहा हूं। फिर उन लोगों ने हुजूर का चेहरा देख करके जब तड़प हुई, जब दोबारा उन्होंने कहा कि एक झलक और देखने दो, जब हुजूर अलैहिस्सलाम के मासूम तलवे पर नजर पड़ी है तो हुस्न का आलम यह था कि उस हुस्न की ताब न ला करके वो वहीं पर इंतकाल कर जाते हैं।